नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो साथियों, हमें तो लगता है कि सही होंगे, तैयारी आपकी बिल्कुल सही चल रही होगी। देखिए, हम धीरे धीरे एक एक कदम ही सही लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि लगातार हम अपने जो टॉपिक हमने लिखाया था 75 टॉपिक, 73 लिखाया था, कहा था कुछ ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर 77 हो गए हैं। लेकिन बहुत सारे टॉपिक आधे से ज़्यादा मतलब हमने कंप्लीट कर लिया है, और भी अगर जो बच्चे हैं उनको मैं कंप्लीट कर दूंगा। थोड़ा इस बीच में थोड़ा तबीयत नहीं सही रही, तो इसीलिए भी थोड़ा हमें लेट हुआ। उधर एग्ज़ाम भी था, उसलिए भी लेट हुआ। और तो और सबसे ज़्यादा गर्मी भी इस समय पड़ रही है और ऑफिस का काम भी है, तो इसलिए भी समय नहीं मिल पाता है। ये जान लीजिए, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी 2 वीडियोज़ ही रिकॉर्ड हो पाती हैं, क्योंकि जल्दबाजी में जल्दी का काम शैतान का होता है, ये भी आपने सुना होगा। जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है, तो काम बिगड़े ना, कम मिले लेकिन दुरुस्त मिले, चुस्त दुरुस्त रहे सब चीज़, मेरा जो भी कंटेंट है। तो इसी सोच से और इसी विचार से मैं काम करता हूँ। अगर मैंने तो सोचा है कि हाँ, जल्दी से जल्दी जो भी टॉपिक है कंप्लीट कर दूं, लेकिन बीच में क्या होता था ना कि हम कोई और टॉपिक लेके आ जाते हैं, जैसे रीजनिंग भी हमने ऐड कर दिया, वो भी ज़रूरी है आपके पढ़ने के लिए, और हिंदी का वीडियो भी हमने डाल दिया। अगर ये सब ना डालते तो आप सोचिए कि अब तक हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूँ देवेश सिंह और आई एम अ फोरेंसिक साइंटिस्ट। तो मैं आप अपनी जॉब से हट कर, मतलब जॉब को एक किनारे रख कर, एक किनारे मतलब ये नहीं कि उसको रख दिया, उसको कर नहीं रहे, मतलब जॉब से अलग जो समय मेरे पास बचता है उसमें मैं आप लोगों के सेवार्थ ये कार्य कर रहा हूँ। अगर आपको ये पसंद आता हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। शेयर इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि वीडियो से संबंधित आपके कंपटीटर और ना पैदा हो जाए। कंटेंट अच्छा है, आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, कोई पेड कोर्स भी पढ़ाता होगा तो इस तरह से नहीं होगा। मैंने तो ये, हमसे कई लोगों ने कहा है कि ये जो आप पढ़ा रहे हैं, इसको एक बार पढ़ाने के बाद जो भी आपसे जुड़े हुए हैं इनको पेड कोर्स कर दीजिए। तो हमने कहा कि अभी नहीं, और जब पेड कोर्स करना होगा, देखिए पेड कोर्स के लिए बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, बहुत सारा संसाधन चाहिए उसके लिए। तो ये सब ऐसा अभी कोई माइंड में नहीं है। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए अभी लाया हूँ ये बैच। आप लोग पढ़िए, आप लोग अपनी मंजिल में जितना भी हमसे हो सके मदद वो लीजिए, और मैं अपना ये जान लीजिए कि 100% इस समय आपको दे रहा हूँ। बातों का दौर खत्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे लिखा पढ़ रहे होंगे कि आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे प्रमुख समितियां। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है ये, और हमें लगता है कि ये एक प्रश्न इससे रहता ही रहता है, चाहे जो एग्जाम दे। प्रश्न किस तरह से, प्रश्न की कैटेगरी भी कई तरह से होते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सी समिति किससे संबंधित है, एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर जो समिति है, जैसे राजमन्नार समिति हो गई, तो इसका गठन कब हुआ था, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। और राजमन्नार पे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजमन्नार समिति किससे संबंधित है, ये पूछ लिया जाता है। फिर 4 समितियां दे दिया जाएगा आपको, और जब वो 4 समितियां दे दी जाएंगी उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा इनका क्रम बताइए, मतलब इनके गठित होने का क्रम बताइए, तो वो क्रम आपसे पूछ लिया जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कौन कौन सी समितियां पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे बना लीजिए, एक प्रारूप बना लीजिए, कोई ये मानक नहीं है, लेकिन हम लोग अपने सुविधा के लिए इसको हम बना रहे हैं। एक हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज। पंचायती राज से संबंधित दूसरा पढ़ लेते हैं। इसमें कौन सा एक हो जाता है, जैसे वित्तीय हो गया, केंद्र राज्य हो गया, चुनाव हो गया, तो केंद्र राज्य से संबंधित पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी इसमें कई समितियां हैं। केंद्र राज्य से संबंधित, केंद्र राज्य से संबंधित। तीसरा ओबीसी से संबंधित कमेटी या फिर आयोग, समिति आयोग से संबंधित। चौथा टाइप क्या हो सकता है हमारा, चुनाव आयोग से संबंधित, मतलब चुनाव से संबंधित कौन सी समिति है, चौथा टॉपिक हो सकता है, मतलब चौथा प्रकार। तो चौथा रख लीजिए यहाँ पे, चुनाव से संबंधित, चुनाव से संबंधित। पांचवा कहाँ पे, इसको नोट करिए, इस तरह इधर नोट कर लीजिए। ये रफली डायग्राम है, इसको आप मैं बता रहा हूं ताकि कैसे आप इसको पढ़ेंगे। 5वां समिति आपसे, जैसे एक जो बच्चा वित्तीय से संबंधित,
वित्तीय से संबंधित आप इसको पढ़ लीजिए। 5 ही है इसमें, 5 टाइप के, जो और बचेंगे उनको हम मिसलेनियस में डाल लेंगे। तो वित्तीय से संबंधित, वित्त से संबंधित, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। मैं जरा चेक करूं ताकि सारा कार्य सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको आप जरा नोट कीजिए। बिल्कुल काम हमारा सब लाइन पर है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज मैं और आपसे कहना ये चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर कंटेंट में, जैसे कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन ये क्या होता ये है कि मान लो कि जैसे सनसनाहट, घरघराहट, थरथराहट, घबराहट जो भी है आपसे ही संबंधित जो भी है ये चीज़ें वो आ रही हैं, तो उसको थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। कितनी मुश्किल में मैं एक क्लास ले रहा हूँ आपकी, आप सोच भी नहीं सकते, करने की तो बात ही दूर है जिस तरह से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं करूँगा, मैंने वादा किया तो वादा निभाऊंगा। और एक बात हमने जो आपसे कहा था, देखिए कई लोगों ने कहा कि आप कई लोगों को जोड़ लीजिए इसमें। देखिए जोड़ने का मतलब ये है कि उनको पेमेंट देना। सभी लोग नहीं है जो अपने ज़िंदगी से अपना समय निकालें, और जैसे ये गोल्डन टाइम चल रहा है ना, अपना समय निकालें, वो भी फ्री के लिए, वो भी आप लोगों की किसी और का ज़िंदगी बनाने के लिए। सबके बस की बात नहीं है, बहुत कम ही लोग करते हैं। जो करते भी हैं उनको आप जैसे लोग, कुछ लोग हैं सपोर्ट भी नहीं करते, तो इसीलिए कोई करना भी नहीं चाहता। क्योंकि देख रहे हैं हमारे साथ जो आप लोग कर रहे हैं, आपने मतलब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो तो हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं तो उनके देख रहे हैं ना कि किस तरह से पहले सपोर्ट किया, किस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब मायने रखती हैं ये सब चीज़ें। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, कैसा था लेक्चर, कैसा नहीं था। इससे आपको नहीं, हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है कि मैंने क्या सही बनाया, क्या नहीं बनाया। जैसे एक वीडियो हमारा गलत, अब लास्ट में एक पॉइंट मेरा सिर्फ ये गलत हो गया था कि 19.3 था और यहाँ पे था 1930। हमने इसका जब डिवाइड किया, जब भाग लगाया इसको, तो हमने क्या लिख दिया कि x का मान हमने निकाला तो ये 10 गुना में हमने कर दिया 1930 को, जबकि होना चाहिए था 100 गुना। तो किसी ने नाम नहीं याद है, किसी ने हमसे बताया सर थोड़ा सा गलत हो गया लास्ट में, तो हमने कहा ठीक है मैं पूरा वीडियो ही फिर से रीअपलोड करता हूँ। तो उसको एडिट करके फिर से रीअपलोड किया। तो ये फीडबैक जो देते हैं आप लोग, इससे बहुत हमें फ़ायदा मिलता है। हमें नहीं, आप जैसे कई लोगों को भी फ़ायदा मिलता है। तो ये काम जरूर किया करिए, लाइक चाहे कीजिए चाहे न कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज से संबंधित समिति की जब मतलब बात आती है तो आपके माइंड में कौन सी समिति याद आती है? पंचायती राज से संबंधित। चलो पंचायती राज से ऐसे लिख दो, से लिख दे, वरना आप कहोगे से संबंधित। कौन सी समिति? सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। कब ये गठित हुई? तो ये गठित हुई 1957 में। फिर दूसरी कौन सी? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ये कब गठित हुई? तो ये 1957 में हुई थी, ये 1973 में हुई थी, शायद नहीं 77 में हुई थी। 10 साल बाद ये गठित हुई थी 1977 में। इन्होंने क्या सुझाव दिए थे? इनके सुझाव जो थे 77 में गठित हुई थी, सुझाव 78 में लागू हुए थे। 1977 में गठन, सुझाव कब लागू हुए? मतलब सुझाव कब दिया, लागू कहाँ हुई थी? सुझाव दिया 1978 में। और 1978 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 44वां संविधान संशोधन। इसके नेक्स्ट बाद वही वीडियो आएगा, कौन सा? संविधान संशोधन से संबंधित। फिर ये दो समितियां आप पंचायती राज से पढ़ते हैं, मैं मानता हूं कि इनको आपने रटा होगा कि बलवंत राय मेहता है, तो इसमें बलवंत राय मेहता इनका नाम जो है, तो ये 3 स्तरीय 3 नाम है, 3 शब्द इनके नाम में, तो त्रिस्तरीय। अशोक मेहता 2 नाम है, तो इनमें 2 स्तरीय। इतना आपने पढ़ा होगा, लेकिन नाम से स्तर का जोड़ना आपने नहीं जाना होगा, मैंने बता दिया, शायद ये आप ना भूलें। फिर इसके बाद एक और समिति गठित हुई, हनुमंत राव समिति। जो हनुमंत राव समिति लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं प्रश्न किस तरह से इस समिति से आएंगे। 1984। फिर हनुमंत राव के बाद कौन से थे?
GVK राव, GVK और फिर RAO राव समिति, ये कब 1985 में। फिर इसके बाद कौन सी समिति गठित हुई? LM सिंघवी समिति। सब जानते हैं, सब आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन बस ये है कि कब तुक ताल बैठता है तब आप पढ़ पाते हैं वो चीज, ये बात मायने रखती है। LM सिंघवी समिति ये कब हुई? 1986 में। LM सिंघवी समिति 1986 में। क्या है इनकी खास बातें? इनमें ये पूछ लिया जाता है, एक थुंगन समिति भी पूछी जाती है 1988 में, PK थुंगन की अध्यक्षता में थुंगन समिति 1988 में। फिर एक और समिति गठित हुई थी, पढ़ लीजिए उसको, गाडविल समिति या गाडविल आयोग कह लीजिए, गाडविल समिति कहिए वो सही है, 1986 में गठित हुई थी। क्या इनका मतलब काम क्या था? इन्होंने 73वां संविधान संशोधन जो था इसको संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी, तो नोट कर सकते हैं गाडविल समिति 1986, मतलब LM सिंघवी के साथ ही गठित हुई थी। गाडविल, इस पे जरा स्टार बना लीजिएगा। एक गाडविल कमेटी गठित हुई थी कब? ये गठित हुई थी 2007 में, तो वो दूसरे के लिए है, ये यहाँ पर है। वो शायद गठित हुई थी, अरे क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट में जो है, पश्चिमी घाट पे उसी के लिए संबंधित में कुछ हुआ था। तो गाडविल समिति ये 1986 में किस लिए गठित हुई थी? तो ये गठित हुई थी 73वां संविधान संशोधन है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करवाने के लिए, गाडविल समिति 1986 में। अब जानिए कि प्रश्न इसमें किस तरह से पूछा जाता है। पंचायती राज समितियों में प्रश्न आपसे किस तरह से पूछा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से किसी समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया? तो किस समिति ने दिया? वो समिति थी आपकी बलवंतराय मेहता समिति। फिर पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से 2 स्तरीय किस समिति ने सुधार करें सुझाव दिया? तो वो थी अशोक मेहता। त्रिस्तरीय कैसे याद करेंगे? बलवंत राय मेहता, 3 शब्द इनके नाम में, तो ये बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय। अशोक मेहता, इनमें 2 शब्द, अशोक मेहता, ये 2 स्तरीय। फिर अशोक मेहता 1977 में गठित हुई थी। सुझाव इन्होंने कब दिया? 1978 में 2 स्तरीय का सुझाव दिया था, जो कि मान्य नहीं हुआ। हनुमंत राय मेहता समिति 1984 में और GVK समिति 1985 में, LM सिंघवी 1986 में। LM समिति जो है, LM सिंघवी ने भी जो 73वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन जो LM है, मतलब 73वां कौन थे? गाडविल थे। या 73वां संविधान संशोधन और LM है, ये संवैधानिक दर्जा देने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, संवैधानिक दर्जा देने हेतु, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया, प्रयास किया, आवाहन कह लीजिए, कोशिश किया, देने सुझाव दिया। और इन्होंने 73वां संविधान संशोधन को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा, तो ये थी। हाँ, एक टाइप का और प्रश्न पूछ लिया जाता है इसमें कि इनका वर्ष, मतलब कब गठित हुई और कौन सी समिति, ये पूछ लिया जाएगा। फिर जो सबसे टफ क्वेश्चन इसमें से बनता है वो ये बनता है कि निम्न समितियों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, जो कि बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, क्योंकि इतनी समितियां कोई नहीं पढ़ता, ना कोई पढ़ाता है। तो ये नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे केंद्र राज्य से संबंधित समितियां, इसको नोट कीजिए। तो अगला हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य से संबंधित समितियां। क्या है केंद्र राज्य से, कौन कौन सी समितियां हैं जो संबंधित हैं, प्रश्न इनसे क्या पूछा जाता है, सब चर्चा करेंगे। बस बने रहिए, थोड़ा सा धैर्य दिखाइए। धैर्य क्या? धैर्य धारण कीजिए, धैर्य को धारण किया जाता है। सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग इसमें गठित हुई। प्रशासनिक सुधार आयोग
सबसे पहले ये गठित हुआ। प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ या किसी से संबंधित है। तो इसका गठन हुआ 1966 में। किससे संबंधित है? केंद्र राज्य से संबंधित है। केंद्र राज्य से संबंध, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित, केंद्र राज्य संबंध, हाँ केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध यहां लिख लो वरना संबंध की समितियां, प्रशासनिक सुधार आयोग। फिर इसके बाद राजमन्नार समिति। आपने अगर कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाया होगा तो 100% ये प्रश्न आप में आया होगा। एक सरकारिया आयोग, एक राजमन्नार आयोग, एक पुंछी आयोग। तो सबको पढ़ते धीरे धीरे। तो दूसरी समिति जो है हमारी राजमन्नार समिति है, ये 1969 में गठित हुई थी। तो राजमन्नार आयोग कब? ये 1969 में। फिर राजमन्नार आयोग के बाद कौन सी समिति? आनंदपुर साहिब समिति। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव समिति थी। ये कब गठित हुई थी? तो 1973 में। राजमन्नार आयोग 1969, फिर आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव समिति 1973 में। फिर पश्चिम बंगाल ज्ञापन एक समिति गठित हुई थी। पश्चिम बंगाल ज्ञापन 1977 में। पश्चिम बंगाल ज्ञापन, पश्चिम बंगाल ज्ञापन समिति 1977। फिर इसके बाद पूछ लिया जाता है सरकारिया आयोग 1983 में और पुंछी आयोग 2007 में। सरकारिया आयोग, (1983) में। पुंछी आयोग या पुच्छी या पुंछी, पुंछी लिखिए, पुंछी आयोग 2007 में। ये समितियां नोट कर लीजिए। फिर थोड़ी और बची हैं, थोड़ी क्या भी और है, जैसे ओबीसी से संबंधित, वित्तीय से संबंधित, चुनाव से संबंधित। इन तीन जो ब्रॉड लेवल है इनको पढ़ लेंगे। फिर मैं एक बताऊंगा, लिस्ट बना दूंगा जिसमें जो समितियां हैं जो इसके अंतर्गत नहीं है, अन्य से संबंधित है, उनको मैं बताऊंगा। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो समितियां गठित हुई थी उनमें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चारों समितियां इंपॉर्टेंट हैं। चारों समितियां, पहली समितियां केलकर समिति काका केलकर की अध्यक्षता में गठित हुई थी। कब गठित हुई थी? 1953 में। 1953 में काका केलकर की उससे संबंधित मतलब अध्यक्षता में। देखिए जो समितियां जो नाम दी हुई हैं वही उनके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष के नाम पर ही इन समितियों का नाम पड़ा। तो अध्यक्ष का नाम नहीं पूछा जाएगा। अब ये आपसे थोड़ी पूछा जाएगा कि केलकर समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष उसमें जब मिल जाएगा काका केलकर तो आप ऐसे ही माइंड कर मतलब टिक कर देंगे, तो माइंड में आपके बसा ही रहता है इस तरह के क्वेश्चन। तो ये प्रथम ओबीसी आयोग था जो गठित हुआ था काका केलकर की अध्यक्षता में। और इन्होंने 70% ओबीसी के लिए लगभग कहा था कि 70% जो ओबीसी हैं इनको जो तकनीकी और क्या सेवाएं हैं, व्यवसायिक शिक्षा है, इसमें दिया जाए। जो मोटी मोटी चीज़ है ये आप याद कर लीजिए कि कब गठित हुई थी केलकर समिति? 1953 में काका केलकर की अध्यक्षता में। इसको प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है। और इसमें इसके अनुसार अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 340 में संशोधन किया गया था, अनुच्छेद 340 में। तो काका केलकर समिति 1953। मंडल आयोग इसका गठन हुआ था 1979 में। 1979 में अध्यक्ष क्या नाम था? बीपी मंडल। ये भी किससे संबंधित है? ये भी संबंधित है जो मंडल आयोग क्या कहते हैं ओबीसी आयोग से या संबंधित से, ओबीसी समिति से। क्या था इसमें?
इसमें 27% आरक्षण था। इन्होंने कहा कि 52% ओबीसी हैं, तो आबादी है उनकी, तो 27% आरक्षण दीजिए, किसमें, नौकरी और पदोन्नति में। प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि मंडल आयोग किससे संबंधित है, मंडल आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1979 में हुआ था मंडल आयोग का गठन। मंडल आयोग ने कितने परसेंट जो आरक्षण था उसका सुझाव दिया था, 27%, ये भी लिख लीजिए। फिर अगला है हमारा बोहरा समिति, 1993 में गठित हुई थी एम.एन. बोहरा की अध्यक्षता में, एम.एन. बोहरा की अध्यक्षता में 1993 में। और 1993 में ही रामानंदन समिति भी गठित हुई थी, 1993 में। इनका क्या कार्य था रामानंदन समिति का, मेन इसमें जो याद करना है कि ओबीसी में भी जो क्रीमी लेयर है, ओबीसी में जो क्रीमी लेयर, क्रीम मतलब मलाई, मलाईदार जो परत होती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ओबीसी में किसी की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, किसी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो जो अच्छी है जिनकी आर्थिक स्थिति और वो लाभ ले रहे हैं आरक्षण का, तो उसका अध्ययन करने के लिए क्रीमी लेयर शब्द को परिभाषित करने के लिए, किसमें, ओबीसी में क्रीमी लेयर शब्द को परिभाषित करने के लिए, क्रीमी लेयर को परिभाषित करने हेतु इस आयोग का गठन हुआ। तो ये हमारी 4 समितियां, केलकर समिति, मंडल समिति, मंडल आयोग, बोहरा समिति, रामनंदन समिति, किससे संबंधित है, ओबीसी से संबंधित है। प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ओबीसी से संबंधित नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित नहीं है। तो 4 ऑप्शन 4 हैं इसमें, समिति 3 दिया जाएगा इसमें से, चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा आपका गाडविल समिति। तो गाडविल समिति किससे संबंधित है, गाडविल समिति संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। फिर इसके बाद चुनाव की समितियां हम पढ़ेंगे, चुनाव से संबंधित। चुनाव संबंधी 2 समितियां हैं, तारकुंडे या जेपी समिति, तारकुंडे व जेपी। तारकुंडे वीएम तारकुंडे एक थे और जयप्रकाश नारायण, जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव सुधार के लिए समिति का गठन हुआ। इन्होंने चुनाव आयोग में 3 सदस्यों की मतलब सुझाव दिया, जो आज हमारे यहाँ पर है 3 सदस्यों की सुविधा, जो पैटर्न कह लीजिए उसका। और क्या कहा इन्होंने कहा कि पहले लिख लीजिए 3 सदस्यों का सुझाव चुनाव आयोग में, 3 सदस्यों का सुझाव दिया किसमें, चुनाव आयोग में, कि चुनाव आयोग में 3 सदस्य होने चाहिए। तारकुंडे वीएम तारकुंडे, जेपी जयप्रकाश नारायण मतदाता परिषद का गठन करने के लिए कहा। और एक इन्होंने चीज कहा था जो सबसे अच्छी चीज है, एक और चीज, मतदाता परिषद, मतदाता मतदान करने वाला मतदाता परिषद का गठन, परिषद का गठन, ये सब सुझाव ही दिए हैं, सुझाव। हम समिति पढ़ेंगे तो समिति ने सुझाव क्या दिया था, ये माना कब गया, किसने माना, वो अलग बात है। मताधिकार की उम्र जो है 18 वर्ष निर्धारित करने का, इन्होंने ही कहा था कि 18 वर्ष ही किया जाए मताधिकार का, मताधिकार की उम्र 18 वर्ष। एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है संविधान संशोधन में, मैं बताऊंगा कि किस संविधान संशोधन के तहत जो मताधिकार की उम्र है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। तो ये 61वें संविधान संशोधन है। इसके बाद वही आएगा हमारा अगला वीडियो, संविधान संशोधन, उसमें मताधिकार के बारे में भी पढ़ेंगे। गोस्वामी समिति के बारे में, इसको जनता दल की सरकार, देखिए जनता पार्टी और जनता दल 2 अलग अलग सरकार हैं। तो जनता दल की सरकार ने 1990 में इसका गठन किया था। इन्होंने उपचुनाव की जो सीमा है वो निर्धारित करने का सुझाव दिया। चुनाव आयोग की मजबूती हेतु समाचार पत्रों पर, विज्ञापन पर जो ध्यान कहे कि इस पे ध्यान देना चाहिए चुनाव आयोग को। और इन्होंने क्या कहा, जो बूथ कैप्चरिंग हो जाती है उसको थोड़ा सुदृढ़ करने के लिए, मतलब बूथ कैप्चरिंग को नहीं, बूथ कैप्चरिंग जैसी जो क्या कहते हैं कुव्यवस्थाएं हैं, जो भी ये घटनाएं होती रहती हैं, इनको जरा कंट्रोल या नियंत्रित करने के लिए चुनाव आयोग को। और ये कहा कि डराने धमकाने से जो वोट ले लेते हैं इन पर अंकुश लगाना चाहिए। दल बदल कानून में संशोधन का भी इन्होंने अध्ययन किया या आह्वान किया।
आह्वान ही कह लीजिए, आह्वान किया कि दल बदल कानून भी होना चाहिए। तो इन्होंने क्या क्या किया? जनता दल के द्वारा इनका गठन, जनता दल का गठन कब किया इन्होंने? 1990 में किया। क्या बात कहा? इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को जो समाचार पत्र होते हैं, ध्यान रखना चाहिए ताकि क्या उनके बारे में छप रहा है चुनाव आयोग वाला। जैसे समाचार पत्रों पर विज्ञापन वगैरह में चुनाव के लिए क्या वो छपवा रहे हैं जो नेता हैं, चुनाव आयोग को समाचार पत्र में छपे विज्ञापन पर भी ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ बूथ कैप्चरिंग समझते हैं, जहां पे सारे अधिकारियों को बंधक बना करके और खुद ही वोट डाल लिए जाते हैं। बूथ कैप्चरिंग या कह लीजिए डराने धमकाने से वोट जो मिलता है, धमकाने या दबाव से मत प्राप्त करने वालों पर अंकुश लगाना चाहिए। और क्या करना चाहिए इनको? इन्होंने कहा दल बदल कानून जो है उस पर भी संशोधन करना चाहिए। दल बदल कानून में भी संशोधन करना चाहिए। यहाँ पे लिख लो, दल बदल कानून किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। दल बदल कानून पर अंकुश में संशोधन कर लीजिए, सब पर तो अंकुश ही लगा रहे, में संशोधन का ही इन्होंने प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव या सुझाव कह लीजिए। राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग मुझे लगता है कि हाँ नशे में हमारे हाथ जो है नशे में चल रहे हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया? ये हमारा चुनाव संबंधित समितियां हो गई। कुछ समितियां हैं जैसे वित्तीय समितियां, इसी पे हम पढ़ लेते हैं। वित्तीय समितियां कौन कौन सी हैं? वित्तीय समितियां, एक YH मालेगांव की समिति है और एक रघुराम राजन समिति। ये ज़्यादातर पूछी जाती है, तो इनको जरा पढ़ लेते हैं हम यहीं पे। क्योंकि इसको जरा डिलीट कर देता, हम बता देते हैं। देखिए, मालेगांव समिति और रघुराम राजन समिति, दो समितियां हैं जो वित्तीय से संबंधित पूछी जाती हैं। तो मालेगांव समिति YH मालेगांव की अध्यक्षता में ये गठित हुई थी और विषय इनका क्या था? विषय यही याद कर लीजिए, कौन सा? जो बुरे लोन का वर्गीकरण करना था इनका, और बढ़ती धोखाधड़ी के मामले, लेखा परीक्षण की प्राप्त शक्तियां, जो मतलब प्रभावशीलता जो है लेखा परीक्षा की जो प्रभावशीलता है उसका अध्ययन इन्होंने किया, सुझाव दिया था। दूसरी रघुराम राजन समिति है, ये वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु गठित की गई थी। और वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु कौन सी? जो एक तेंदुलकर समिति गठित हुई थी, उसकी जो समीक्षा करने के लिए ये गठित हुई थी। तो तेंदुलकर समिति की समीक्षा करने हेतु ये गठित हुई। तेंदुलकर समिति की समीक्षा हेतु। और मालेगांव किसकी अध्यक्षता में? YH मालेगांव। इससे प्रश्न क्या बनता है? इससे प्रश्न बनता है मालेगांव समिति किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? वित्त से संबंधित है। कुछ समितियां और हैं, उनके क्या कार्य थे और कब गठित हुई थी, मतलब क्या कार्य, मतलब ये समझ लीजिए कि किससे संबंधित थी, उनको हम चर्चा करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए और फिर इनको हटा के हम उनको चर्चा करते हैं उनके बारे में। तो इनको आप अगर नोट कर लिए हों तो बताइए, बताएंगे क्या? वो मैं जानता हूँ क्या बताएंगे। तबीयत सही कुछ नहीं लग रही है भाई, बस किसी तरह थोड़ा आप लोग परेशान मत होइएगा, आप लोग पढ़ते रहिए। मैं जानता हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं से पढ़ रहे होंगे, लेकिन हमारा जो कोर्स है, जो हमारा वीडियो देखते हैं, इसके लिए भी आपको धन्यवाद, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा सुधार होगा आप में। आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें या ना करें, ये अलग बात है।
10-15 समितियां और हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है इनसे। तो इनको नोट कर लिया तो हटा दें इनको। हटाने के बाद कौन सी इनके बाद आएगी समितियां, वो हम पढ़ते हैं। जैसे एस के धर समिति पूछ लिया जाता है, किससे संबंधित है? एस के धर फजल अली आयोग किससे संबंधित है? पढ़े आप? सरकारी आयोग बताइए, मन में रटिए, हमें ना बताइए, लाइव नहीं चल रहा है, लेकिन मन में रटिए किससे संबंधित है। तो देखिए एस के धर, सबसे पहले यस के धर समिति, यस के धर समिति कब गठित हुई है? 1948 में। भाषाई प्रांत का गठन करने हेतु ये हुई थी गठित, भाषाई प्रांत का। तो नोट कर लीजिए, या फिर मैं लिखूं किस संबंध में थी भाषाई प्रांत, मतलब भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन करने हेतु यह समिति गठित हुई थी, एस के धर समिति। प्रांत, भाषाई प्रांत, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन हेतु। फिर यह समिति गठित हुई। फिर इसके बाद जेवीपी समिति, इसने क्या किया? इस समिति की जो रिपोर्ट थी या आख्या थी उसको खारिज कर दिया। ये भी 1948 में ही गठित हुई थी, इसको खारिज कर दिया इसने, जल्दबाजी में थोड़ा खारिज कर दिया। क्या खारिज कर दिया? इस भाषाई जो एस के धर समिति की जो सिफारिशें थी उसको इसने खारिज कर दिया गया। फिर 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ, तो इसको भी नोट कर लीजिए, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग कब? 1953 में। राज्यों के पुनर्गठन हेतु ये गठित हुई थी। कब? 1953 में राज्यों के पुनर्गठन हेतु, राज्यों के पुनर्गठन हेतु, सही लिखा था। फिर इसके बाद फजल अली आयोग के बाद कौन सी समिति? एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो गठित हुई थी 1976 में, मौलिक कर्तव्यों को ऐड करने के लिए। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, दावा है इससे अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। 1976 में किस लिए गठित हुई थी? मौलिक कर्तव्यों को ऐड करने के लिए। कहां पर ऐड करने के लिए? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने के लिए। और इसी के इन्हीं के समिति के आधार पे जो संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसी समिति के आधार पर हुआ। फिर एक के संथानम समिति पूछी जाती है, कोठारी आयोग भी पूछा जाता है। के संथानम समिति भ्रष्टाचार विरोधी है, तो इसके लिए भ्रष्टाचार विरोध से संबंधित है ये। के संथानम समिति तो के संथानम समिति ये गठित कब हुई थी? 1962 में। इसके बाद गठित हुई थी 1964 में कोठारी आयोग, ये शिक्षा से संबंधित था। कोठारी आयोग भाई बहुत मुश्किल काम है जो मैं कर रहा हूँ, किसी तरह आपका ये कंप्लीट करा दूँ, समय नहीं मिल पाता है। एक दिन में या 2 दिन में एक वीडियो होता तो वो चल जाता, लेकिन एक दिन में, जबकि 2 वीडियो में डाल रहा हूँ तब भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 4 डालिए, वीडियो नहीं आया, वीडियो नहीं। मैं क्या उनको जवाब दूँ, क्योंकि उनकी भी आशाएं हैं हमसे, लेकिन हमारी मजबूरी नहीं समझ रहे कोई। के संथानम समिति 1962 में भ्रष्टाचार विरोधी की जांच हेतु भ्रष्टाचार विरोध से संबंधित। कोठारी आयोग ये 1964 में, किससे? शिक्षा से संबंधित। फिर 1964 में कोठारी आयोग हो गया। फिर कपूर आयोग, कपूर आयोग जानते हो किस लिए है?
पहली बार सुन रहे होंगे हमसे। 1960 में इसकी गठन हुआ, 66 में, 64 के बाद ही आया था। 66 में इसका गठन हुआ। गांधी जी की जो हत्या हुई थी उससे संबंधित पूछताछ के लिए कपूर आयोग 1966 में ही हरित क्रांति आई थी। गांधी जी की हत्या से संबंधित पूछताछ हेतु कपूर आयोग हो गया। फिर इसके बाद देखिए राज समिति पूछी जाती है 1972 में, कृषि जोतकर से संबंधित राज समिति। किससे संबंधित है ये? कृषि जोतकर से संबंधित है राज समिति। फिर इसके बाद देखिए एक आती है भगवती समिति। 1972 में राज समिति हो गई। 1973 में भगवती समिति आती है बेरोजगारी से संबंधित। वो कहते नहीं है भगवती मैया हमारी बेरोजगारी के मालिक हैं, भगवती समिति। उन्नीस सौ 73 बेरोजगारी से संबंधित। आप एक बार अपने आप सोचिएगा, जो लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं वो चाहे अमृत पी लें तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी मान लीजिए। जो रिवीजन कर रहे हैं लगातार उन्हीं में सुधार होगा। तो रिवीजन कर रहे हैं अगर आप, तो आप एक बार सोचिएगा कितना अच्छा कंटेंट है, हमें फायदा होता है कि नहीं होता है। इसको आप एक बार नोट कीजिए, फिर इसको हम डिलीट करते हैं। और ये जो समितियां लिखी हुई हैं ये हमारी लास्ट है, इनको हमने लिख दिया ताकि हम लिखने में और समझाने में ज़्यादा समय ना लगे। गोई पोजिया समिति सबसे पहले लिखी हुई है। ये कब गठित हुई थी? ये गठित हुई थी 1990 में। बैंकिंग सेवा के सुधार हेतु 1990 में। किसके सुधार हेतु? बैंकिंग सेवा में सुधार हेतु। फिर सुंदर राजन समिति। तो सुंदर राजन समिति ये कब गठित हुई थी? ये 1994-95 में। खनिज तेल में सुधार हेतु। और भंडारी समिति जो थी ये भी 94-95 में गठित हुई थी। और ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनके सुधार हेतु। तो 1994-95 में दो समितियां गठित हुई। कौन कौन सी? सुंदर और भंडारी। सुंदर का क्या काम था? सुंदर का काम था खनिज तेल में सुधार हेतु। भंडारी का क्या काम था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 6 ग्रा लिख दिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सेवा में सुधार हेतु। फिर नानावटी आयोग, मेहता आयोग, ये कब गठित हुई थी? तो नानावटी ये 2002 में। आप जानते हैं गोधरा कांड जो हुआ था गुजरात में, तो गुजरात दंगा व गोधरा कांड की जांच हेतु 2002 में नानावटी आयोग का गठन हुआ। गोधरा कांड, ट्रेन कांड है, गोधरा ट्रेन कांड और गुजरात दंगा, इसकी जांच हेतु कौन सी समिति है? नानावटी मेहता आयोग। तेंदुलकर समिति, ये तो तेंदुलकर समिति 2004 में गठित हुई थी। 2004 में किस लिए गठित हुई थी तेंदुलकर समिति? तो जो गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए गठित हुई थी तेंदुलकर समिति। और इसी की जांच करने के लिए 2011 में गठित हुई थी, नहीं 2004 में ही गठित हुई थी शायद, जो रंगराजन समिति है। नहीं
4 में तो ये गठित हुई थी, 4 में कहाँ जांच करेंगे, 14 में जांच किए हैं। पहले ये पढ़िए, तेंदुलकर समिति 2004 में गरीबी रेखा का आकलन करने हेतु, गरीबी रेखा का आकलन करने हेतु, फिर इन्हीं के उसमें लिख लीजिएगा 2014 में कौन सी समिति, रंगराजन समिति, नीचे लिख दे रहा हूं रंगराजन समिति। किस लिए था ये, कब, 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए। किस लिए था, तेंदुलकर समिति की समीक्षा हेतु। समीक्षा हेतु, ये नोट कर लीजिए। राजेंद्र सच्चर समिति, खच्चर नहीं, राजेंद्र सच्चर समिति, ये 2005 में गठित हुई थी हमारे मुसलमान भाइयों की जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच करने हेतु, 2005 में। मुसलमानों की, मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच हेतु। स्थिति की जांच हेतु श्री कृष्ण समिति, ये किस लिए, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य है उससे संबंधित मुद्दों की जांच हेतु श्री कृष्ण समिति। और ये गठित कब हुई थी, 2010 में। 2010 में तेलंगाना, TELA, तेलंगाना प्लस आंध्रा से संबंधित मुद्दे। अब आप आगे बढ़ा लीजिएगा कि मुद्दों की जांच हेतु। गाडगिल समिति, तो ये 2011 में गठित हुई थी। एक 1993 में मैंने बताया था वो गाडगिल समिति थी। ये गाडगिल आयोग है, गाडगिल आयोग। इसका क्या काम है, तो इसका काम है पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक विशेषज्ञ पैनल की जांच करना। पश्चिमी घाट में पश्चिमी घाट जो पर्वत है वहां पे पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक विशेषज्ञ पैनल हेतु। तो ये थी हमारी कुछ समितियां। हमें उम्मीद है इतना आप अगर पढ़ लेंगे, हमेशा रटते रहेंगे, तो आपको PCS लेवल तक समितियों के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही चुन चुन कर ये चुनिंदा टॉपिक जो लाता हूँ और जो भी नोट्स लाता हूँ बहुत ही अहम होते हैं। मुंह सूखने लगता है पढ़ाते पढ़ाते, और लगभग रात के 2 बज रहे होंगे। सुबह 7 बजे उठना, 5 घंटे की नींद इधर, फिर 7 बजे उठना, 6-7 बजे उठ जाता हूँ। फिर उसके बाद फिर एडिटिंग करना, अपलोड करना, 9 बजे तक वीडियो आपको देना, बड़ा मुश्किल काम है। और इस मुश्किल को आप समझते नहीं हैं, इसी का तो पैसा लेते हैं लोग पेड कोर्स चला के। और आप लोगों के लिए फ्री में इतना मेहनत कर रहा हूँ, तब भी आप लोग नहीं देखते हैं और ना ही कोई कम्प्लीमेंट देते हैं। तो इस बात का दुख जरूर होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने कर्म पर स्थिर रहिए, मैं अपने कर्म पर स्थिर हूँ, मैं अपना कर्म करता रहूँगा। और मैंने जो कहा है 75 टॉपिक, आप ये देखते होंगे कि मैं जब 75 टॉपिक का नाम लेता हूँ तो मैं इधर क्यों देखने लगता हूँ, क्योंकि इधर हमारी लिस्ट लगी हुई है 75 टॉपिक में। कौन कौन सी है, जो छोटे छोटे टॉपिक है उनको मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर दूसरी करता हूँ। देखिए, एक और हमने बताया था जो प्रमुख संस्थान है वो टॉपिक कंप्लीट करा दिया, क्योंकि उसका हमने लिस्ट बना दिया है और वीडियो पहले उसका अवेलेबल था, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। फिर जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं उनके बारे में भी एक वीडियो पड़ा है, कल मैं उसको हो सकता है ग्रुप में शेयर करूं, तो वहां से देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।